हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आंसर, उनको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करते हुए चलेंगे हम इसको। चलिए सबसे पहले आप बात करेंगे हम कि जीएसटी होता क्या है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने से पहले बता देती हूँ कि जो जीएसटी है वो भारत में एक नया कर है, एक नया टैक्स है जो लाया गया तब जब सारे टैक्सेस को हमने हटा दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ज़्यादातर टैक्स को हमने हटा दिया इंडिया से, और इसकी जगह पर एक टैक्स लाए हम जो है जीएसटी। ठीक है, इस जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इसका सही आंसर टिक करूंगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसी को कहते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। यानी भारत में पहले जीएसटी नहीं था। भारत में पहले अलग अलग प्रकार के कर थे, उनमें जीएसटी नहीं था। तो भारत ने क्या किया, जीएसटी को लागू किया पूरे देश में। कब? 1 जुलाई 2017 को। इस डेट को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो वो डेट है 1 जुलाई 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है। जो जीएसटी है वो प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ढंग से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी एंड यूटी जीएसटी। ठीक है, इसका पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ। सीएसडी को बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई जो जीएसटी है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटी जीएसटी को बोलते हैं यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बाद में मैं आपको इनकी फुल फॉर्म लिख के भी दिखा दूंगी, जो भी इनकी फुल फॉर्म मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो जीएसटी के लिए परिषद गठित की गई है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो है वित्त मंत्री। ठीक है, कौन है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। यानी किस देश से हमने भारत के जीएसटी का मॉडल लिया है, तो वो देश कौन सा है? कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत का नंबर है 161वां। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में देखेंगे तो 161 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश में जीएसटी लागू कर दिया है, और भारत का नंबर है 161वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं कि संविधान संशोधन बिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, संविधान संशोधन बिल कौन से नंबर का प्रस्तुत किया गया जीएसटी के लिए, तो वो है 122वां संविधान संशोधन बिल। इसको याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूं आप लोगों को जिसमें कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि संविधान का कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, इसमें हमने बात करी कि कौन से नंबर का बिल है, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब ये बिल लाया जा चुका है तो अब कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है संविधान में, तो वो संवैधानिक संशोधन है 101 संविधान संशोधन। ठीक है, यानी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी से संबंधित भारत का संवैधानिक संशोधन कौन सा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 101। ठीक है, और अगर बिल की बात पूछेंगे कि कौन से नंबर का है, तो 122। चलिए मैं यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ कि और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें। ये तो आपने देख लिया कि 101वां संवैधानिक संशोधन है ये। साथ ही देख लीजिए
कि राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। लोकसभा में ये पास हुआ 8 अगस्त 2016 को, ठीक है। 5 दिन बाद लोकसभा में। राज्यसभा में कब हुआ? 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी? 1 महीने बाद 8 सितंबर 2016 को। ये डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बन गया? एक संविधान संशोधन बन गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिस समय जीएसटी लागू हुआ या जीएसटी बिल पास हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इसे भी याद रखिए आप लोग। तो आप इसे भी याद रखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन है, राज्यसभा में कब पास किया गया, लोकसभा में, और राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी की निर्धारित की गई दरें कौन कौन सी हैं, किस किस दर से जीएसटी लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में कुछ हटा दिए जाते हैं, कुछ दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो दरें निर्धारित की गई हैं, पहली दर है 5%, दूसरी है 12%, तीसरी है 18% और चौथी है 28%। याद रखिएगा 5, 12, 18, 28। यानी कुछ चीज़ों में जीएसटी लगेगा 5%, किसी में 12%, किसी में 18% और किसी में 28%। ये याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना भी नहीं है इसे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। यानी जीएसटी दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन जीएसटी लागू किया गया भारत में, और वो कौन सा दिन है? 1 जुलाई, ठीक है। और 2017 को लागू किया, लेकिन दिन कौन सा है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में और कब लागू किया गया, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया, तो वो देश कौन सा था? फ्रांस, ठीक है। और कब? 1954 में, ठीक है। पहला देश फ्रांस 1954 में, जहां जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। वर्तमान में जो है जीएसटी के भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो कौन है? अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमने संविधान संशोधन तो कर दिया है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमने इसे रखा है या इसे लागू किया है, तो वो है आर्टिकल 279 पार्ट ए में, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 279 ए में इसे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग कि हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया वो असम में किया गया। कहाँ किया गया? असम में किया गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहीं पे मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया, तो वो होगा तेलंगाना, ठीक है। बिल पारित हुआ है तेलंगाना में, लेकिन लागू किसने करा? असम ने, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमने लोकसभा राज्यसभा बिल तो पारित कर दिया है जीएसटी का, लेकिन लागू हमने उसको बाद में किया 2017 में, ठीक है। वैसी सिचुएशन है कि तेलंगाना में जीएसटी का बिल तो पास हो गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया। लागू सबसे पहले किसने कर दिया? असम ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो जो जीएसटी परिषद बनी है भारत में, उसमें 33 मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा सबसे पहले दिया गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि किस समिति ने सबसे पहले भारत में जीएसटी के लिए सुझाव दिया, तो वो समिति है विजय केलकर समिति, जिन्होंने जीएसटी के लिए बात उठाई थी पहले। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई, तो भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी 2016 में,
ठीक है, इसे याद रखिएगा। कब हुई थी? 2016 में। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 33। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो जीएसटी जो लगाया जाता है, अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, निर्माता पे भी लगाया जाता है, खुदरा विक्रेता पे भी लगाया जाता है, उपभोक्ताओं पे भी लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी में जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, इसे याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि आधार, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आधार कार्ड जो है उसमें कितने नंबर की डिजिट होती हैं, तो वैसे ही है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारंभ तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, उस टाइम पे तो हमने कहा पिछले क्वेश्चन में कि जीएसटी किस समिति द्वारा रिकमेंड किया गया, तो विजय केलकर समिति थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो इसका ड्राफ्ट है, जब ये अप्लाई होने के लिए आया या ये बिल प्रस्तुत किया, तो इसका ड्राफ्ट किसने बनाया? तो वो बनाया है असीम दास गुप्ता ने। किसने बनाया? असीम दास गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? अगर किसी ने भी जीएसटी चोरी करी या जीएसटी अपना नहीं भरा तो उसको सजा का जो प्रावधान है वो है 5 साल का। ठीक है, कितने साल का? 5 साल का। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कुकिंग गैस है, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक ईंधन और डीजल, इन पर जीएसटी लागू नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इन पर जीएसटी लागू नहीं है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार कर लगा सकती है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि राज्य जो सरकारें हैं, जितनी हमने चीजें बताई इनके हिसाब से ये इस पे टैक्स लगा सकता है। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें महंगी हैं, यानी राज्य अपने हिसाब से इनमें क्या लगा रहे हैं? कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। जब इन पे जीएसटी लगेगा तो इनकी कीमतों के जो इनकी कीमत होंगी तो शायद वो आसमान छू रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो राज्य सरकारों ने भी कर लगाए हैं वो भी कम नहीं है। आप कुकिंग गैस को ही देख लीजिए, हर महीने इसके रेट बढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीएसटी लागू करने के पीछे जो सरकार का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार का उद्देश्य क्या था? आखिर हमने जीएसटी लागू क्यों किया पूरे देश में? जो हमने पीछे हमारे टैक्सेस चल रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या वो सही नहीं थे? ठीक है, तो इसके हमें रीजन देखने हैं, उद्देश्य क्या क्या थे हमारे। ठीक है, चलिए जीएसटी हमने लागू इसलिए किया सरकार ने क्योंकि देश में जो कर है उसकी एक रूपता लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सबके लिए कौन सा कर हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा। दूसरा, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसमें हमें क्या करनी है? ग्रोथ करनी थी। साथ ही सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उन सबको चेंज करने के लिए एक टैक्स लाया गया, वो है जीएसटी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने देख लिए हैं, उसके साथ ही मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिए मैंने आपको ये बताया था कि इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीजीएसटी की सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये हमने जीएसटी से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।